Good morning, 8th class. So beta, in this video I'm going to explain you lesson number 17 of your literature book. The name of the lesson is The Knave Friends Part 1. It is given on page number 120. Now what does knave mean? It means innocent. So अब इस स्टोरी में केशव और श्यामा सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं. दोनों बहुत खुश हो जाते हैं जब वह पक्षी के अंडे घोंसले में देखते हैं. अब केशव के घर की मुंडेर पर, मुंडेर मतलब कॉर्निस, मुंडेर पर पक्षी ने अंडे दिए थे. केशव और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उसको देखते हैं. सुबह उठते ही दोनों सबसे पहले आंखें मलते हुए उन अंडों को ही देखने जाते थे. वो उनको देखकर इतने खुश होते थे कि दूध और जलेबी के स्वाद को भी भूल जाते थे. उनके दिमाग में बहुत सवाल आते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े थे, किस रंग के थे, कितने थे, वे क्या खाते थे, अंडे में से बच्चे कैसे बाहर आए, घोंसला कैसा था. पर ऐसा कोई नहीं था जो उनकी उत्सुकता को कम कर सकता. माँ के पास घर के काम से फुर्सत ना थी और बाबूजी के पास किताबें पढ़ने से. दोनों बच्चे एक दूसरे से बात और जवाब देकर अपनी उत्सुकता को शांत कर रहे थे. श्यामा केशव से पूछती है, क्या चूजे अंडे में से बाहर आते ही उड़ने लगेंगे? केशव कहता है, नहीं बुद्धू, पहले उनके पंख आएंगे, फिर ही तो वो उड़ पाएंगे. श्यामा फिर पूछती है कि बेचारा पक्षी अपने बच्चों को क्या खिलाता होगा. अब इस सवाल का उत्तर तो केशव को भी नहीं पता था. कुछ दिन बीत गए और उनकी उत्सुकता और बढ़ गई. उनकी इच्छा अब उन अंडों को देखने की थी. उनको लग रहा था कि चूजे अंडों में से बाहर आ गए होंगे. अब चिंता की बात यह थी कि बच्चे खाएंगे क्या, कहीं बच्चे भूख से मर न जाएं. इस विचार से बच्चे बहुत उत्साहित हो रहे थे. उन्होंने निश्चय किया कि वे मुंडेर पर अनाज के कुछ दाने वहां रख देंगे तो फिर उनकी माँ को खाने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा. श्यामा ने पूछा कि क्या वे मुंडेर पर परेशान नहीं हो रहे होंगे? हो सकता है वे प्यास से मर रहे हों, क्योंकि मुंडेर पर को तो कोई शेड भी नहीं था. तो बच्चों ने सोचा कि वे एक छत बनाएंगे और एक कटोरे में पानी और चावल रख देंगे. उन्होंने उसका इंतज़ाम किया, पर वे अब सोच रहे थे कि बिना सपोर्ट से वे छत कैसे बनाएंगे. केशव ने श्यामा को कहा कि वह एक वेस्ट पेपर टोकरी लेकर आए और यह ध्यान रखे कि माँ देख न लें. पर उस टोकरे के बीच में तो होल था और वह सूर्य की गर्मी से उन बच्चों को कैसे बचाएगा. केशव ने गुस्से में श्यामा को टोकरी लाने को कहा. श्यामा दौड़कर टोकरी लाती है तो केशव उस होल को कागज से बंद कर देता है. गर्मी के दिन थे, बाबूजी भी काम पर गए थे और माँ आराम कर रही थी. बच्चों ने आंखें बंद की हुई थी और वे वहां से जाने का सही मौका ढूंढ रहे थे. जैसे ही उनको लगा कि माँ सो गई, वे चुपचाप वहां से उठे, दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकल आए. अब को अंडों को बचाने की तैयारी करने लगे. केशव स्टूल लेकर आया, पर वह मुंडेर तक नहीं पहुंच पाया. तब वह बाथरूम से फुट रेस्ट लेकर आया. श्यामा ने स्टूल को पकड़ा ताकि वह गिर न जाए. केशव श्यामा को गुस्सा करता है कि वह ध्यान से पकड़े, नहीं तो वह नीचे आकर उसे मारेगा. जैसे ही केशव के हाथ मुंडेर तक पहुंचे, पक्षी उड़ गए. केशव ने बिखरी हुई कुछ टहनियां वहां देखी और उस पर 3 अंडे पड़े हुए देखे. श्यामा केशव से पूछती है कि क्या उसे चूजे दिखे. केशव बताता है कि 3 अंडे हैं, पर वे अभी बाहर नहीं आए. श्यामा भी उसे देखने को उत्सुक है. केशव उसको पुराना कपड़ा लाने को कहता है ताकि वह उन अंडों को उस कपड़े पर रख सके. श्यामा दौड़कर माँ की पुरानी साड़ी फाड़कर कपड़ा लेकर आती है. केशव कपड़ा फोल्ड करके उस पर अंडे रख देता है. श्याम फिर अंडे देखने को कहती है. अब केशव उसको वह टोकरी लाने को कहता है. श्यामा दौड़कर टोकरी लाती है
और केशव को उसे अंडे देखने को कहती है। अब केशव वह टोकरी मुंडेर पर रख देता है। अब वह श्यामा को पानी और चावल वाला टोकरा लाने को कहता है। श्यामा वो भी लेकर आती है और केशव उसे भी टोकरी के नीचे रख देता है। श्यामा उसे भी ऊपर आने को कहती है। केशव कहता है कि वह गिर जाएगी और अगर वह गिर गई तो माँ उसे बहुत मारेगी। केशव उसको अंडे नहीं देखने देता और वह वहाँ से स्टूल उठा देता है। श्यामा की आंखों में आंसू थे। वह बोलती है कि वह माँ को शिकायत करेगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे कि उसी समय माँ दरवाज़ा खोलकर आती है और गुस्सा करती है कि वे इतनी गर्मी में बाहर क्या कर रहे थे। केशव ने दरवाज़ा खोला था पर वह डर के मारे माँ को नहीं बताती। केशव को डर था कि वह माँ को बता देगी क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं देखने दिए। श्यामा अपने भाई के प्यार की वजह से या इस काम में वह भी भागीदार थी, इसलिए चुप रह गई। माँ डांटती है और बच्चों को अंदर जाने को कहती है। गर्मी बहुत थी, बच्चे आराम से सो जाते हैं और इस बार वह दिखावा नहीं कर रहे थे। बहुत ही प्यारी स्टोरी है दोनों भाई बहन के प्यार की, अंडरस्टैंडिंग की। इजी चैप्टर था, ज़्यादा चैप्टर मुश्किल नहीं था। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर और एक बार आप वीडियो दोबारा से सुने। और अभी इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो अपलोड कर देंगे। सो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप अपना बुक वर्क कंप्लीट कर लेंगे और जहाँ पर अगर मैम ने लिखा है टू बी डन इन नोटबुक, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो आपको वो जो नोटबुक में करनी है वो आप नोटबुक में ही कॉपी डाउन करेंगे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।